अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 7 सितंबर 2020 है और आज दिन है पीर का। ये टॉप 10 विद GNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है, ये मॉस्को के अंदर पाकिस्तान के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ की मुलाकात हुई है चीनी हम मनसब से और चीन के वजीर दिफा से। नाज़रीन काम इस मुलाकात पर भारतीय मीडिया चीखे मार रहा है कि आखिर भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद चीनी वजीर दिफा ने पाकिस्तान के इंतहाई आला जनरल से मुलाकात क्यों की है। नाज़रीन काम इस हवाले से पाकिस्तान के DJSPR के ट्विटर अकाउंट पर तस्वीर भी शेयर की गई हैं, तफसीलात भी शेयर की गई हैं कि पाकिस्तान ने चीनी वजीर दिफा से जो मुलाकात की है, इसमें ना सिर्फ पाकिस्तान और चीन के दरमियान बाहमी अस्करी ताल्लुकात पर गुफ्तगू की गई है, बल्कि भारत और चीन के दरमियान जो झगड़ा या तनाव है, इस हवाले पर डिस्कशन की गई है और इस पर तबादला ख्याल किया गया है कि किस तरह से भारत को पाकिस्तान और चीन मुश्तरका तौर पर सबक सिखा सकते हैं। नाज़रीन काम, आप जानते हैं चीन और भारत के दरमियान जंग और तनाज़ा जारी है और पाकिस्तान इस हवाले से मुसलसल चीनी क़यादत के साथ राबते में है और भारतीय वज़ीर दिफा की जो रुसवाई हुई है चीनी वज़ीर दिफा से मुलाकात के बाद, वो पूरी दुनिया के अंदर उस पर रिपोर्टिंग की गई है और अब भी नाज़रीन काम भारतीय मीडिया पर यह वावेला मचाया जा रहा है कि आखिर पाकिस्तान चीन मुश्तरका तौर पर भारत के खिलाफ क्या प्लानिंग कर रहे हैं और किस तरह से हमला करने का इरादा रखते हैं। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है, यह अफगानिस्तान से है। नाज़रीन काम, अफगानिस्तान के नायब सदर और अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी NDS के साबिक चीफ अमरुल्लाह सालेह ने एक ताज़ा इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू के दौरान इंकशाफ किया है कि जब उनकी मुलाकात पाकिस्तान के ISI के चीफ से हुई तो पाकिस्तान के ISI के चीफ ने दो टोक अंदाज में कहा कि पाकिस्तान अफगान तालिबान को सपोर्ट करता है, उनकी हिमायत करता है और अमरुल्लाह सालेह ने कहा कि पाकिस्तान ही अफगानिस्तान के अंदर बदअमनी के लिए कोशा है या जिम्मेदार है। नाज़रीन काम, बदनाम ज़माना अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी NDS पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ न सिर्फ बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ करती रही है, बल्कि कठपुतली इंतज़ामिया पाकिस्तान पर दहशत गर्दी का इल्ज़ाम भी लगाती रही है। हालांकि हकीकत यह है कि अमरुल्लाह सालेह हो या फिर कोई और हो, या आप समझते हैं कि NDS हो, ये सारे के सारे भारत की इमा पर पाकिस्तान की सरहदी इलाकों में दहशत गर्दों को भेजती है और रॉ के ज़रिए से बलूचिस्तान के अंदर और जो शुमाली वज़ीरिस्तान जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके हैं, वहाँ पर दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ करवाती है। ताहम नाज़रीन काम, अफ़वाज पाकिस्तान ने दो टोक अंदाज में एक मरतबा फिर अपना मौक़िफ़ दोहराया है कि अफ़गानिस्तान के अंदर क़याम अमन के लिए हर उस ताकत को सपोर्ट करेंगे जिन्हें अफ़गान आवाम पसंद करती है। यकीनन वो ताकत तालिबान की इमारत इस्लामिया की है। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है, ये भी अफ़गानिस्तान से है। अफ़गान तालिबान के जो तर्जुमान है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद और क़ारी यूसुफ अहमदी, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट्स पर कुछ तफसीलात शेयर की हैं कि अफगान तालिबान की गोरीला कार्रवाइयाँ जारी हैं जिनके अंदर उन्हें भारी जो फतूहात हैं वो मिल रही हैं। ताज़ा तरीन खबर सामने आ रही है कि सुबह गजनी के अंदर, कंधार के अंदर, हेरात के अंदर और दीगर बड़े सूबों में तालिबान की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में दर्जनों काबुल फौजी हलाक हुए हैं। इसके अलावा एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि अगस्त के महीने में तालिबान के सामने 1200 से जायद काबुल इंतजामिया के फौजी सरेंडर हुए हैं। तालिबान ने दावा किया है कि उनका कब्जा अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बढ़ता जा रहा है और अगर तालिबान के खिलाफ या निहत्ते शहरियों पर काबुल हुकूमत बम बरसाती रही तो फिर तालिबान भी अपने हमलों को जारी रखेंगे। इंटर अफगान मुज़ाकरात के राउंड में जो ताख़ीर है, इसे फौरी तौर पर दूर करके अमली तौर पर अफगानिस्तान में क़याम अमन करना चाहिए। तालिबान ने यह भी मुतालबा किया है। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की चौथी बड़ी खबर है, ये पाकिस्तान से है। नाज़रीन काम, पाक अफगान बॉर्डर पर दहशत गर्दों ने पाकिस्तान की फ़ौज के साथ झड़प की है। जनूबी वज़ीरिस्तान का इलाका है जहाँ पर अफ़वाज पाकिस्तान पर हमला किया गया, लेकिन जवाबी कार्रवाई के अंदर 5 दहशत गर्द मारे गए हैं और पाकिस्तान की फ़ौज ने ऑपरेशन तेज़ कर दिया है। शुमाली वज़ीरिस्तान के अंदर आज अफ़वाज पाकिस्तान और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले भी हुए हैं, जिसमें 2 अहलकार शहीद होने की खबर मौसूल हो रही है। नाज़रीन काम, हम आपको अपडेट करते रहे हैं कि पाक अफगान बॉर्डर पर अफ़वाज पाकिस्तान दहशत गर्दों के खिलाफ खुफिया कार्रवाइयाँ कर रही है, जंगी ऑपरेशन कर रही है। अफगानिस्तान के अंदर रॉ के मराकज़ को दहशत गर्दों की पनागाहों को तबाह किया जा रहा है। उसके रद्द-ए-अमल में अफ़वाज पाकिस्तान पर हमला हो रहा है, लेकिन जनरल क़मर बाजवा ने गुज़श्ता दिनों जब दौरा किया था पाक
अफगान बॉर्डर का, तो अफवाज के नौजवानों को कहा था कि वो भरपूर तरीके से इसी तरह कार्रवाइयाँ करते रहें। इंशाअल्लाह एक दिन दहशतगर्द हमेशा के लिए पाक अफगान बॉर्डर से और पाकिस्तान से या अफगानिस्तान से ख़त्म हो जाएंगे। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की पाँचवीं बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर आज पाक फ़िज़ाइया का दिन मनाया जा रहा है। 1965 को 7 सितंबर 1965 के दिन को पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की फ़िज़ाइया के लिए एक यादगार दिन के तौर पर याद किया जाता है, मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन पाकिस्तान की फ़िज़ाइया ने भारत के 31 के करीब जंगी जहाज़ों को मार गिराया था। पाक फ़िज़ाइया के एक मजबूत बहादुर जो पायलट थे जिनका नाम MM आलम था, उन्होंने 9 भारतीय जहाज़ों को मार गिराकर दुनिया के अंदर रिकॉर्ड कायम किया था जो अभी तक उनके पास है, और 5 जहाज़ों को 1 मिनट से भी कम वक्फे के दौरान उन्होंने मार गिराया था। आज भी पाकिस्तान की फ़िज़ाइया भारत को पैगाम दे रही है कि अगर फिर से उन्होंने गलती की, अभिनंदन भेजने की कोशिश की, राफेल तैयारों को भेजने की कोशिश की, तो पाकिस्तान के JF-17 थंडर तैयारे उन्हें मार गिराएंगे। इसके अलावा नाज़रीन, चूंकि आज 7 सितंबर है तो 1974 को 7 सितंबर ही के दिन पाकिस्तान की असम्बली के अंदर एक तारीखी कानून या करारदाद पास हुई थी, और कादियानियों को जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के मुनकर हैं उनको गैर मुस्लिम करार दिया गया था। इस दिन को यौम फ़तह मुबीन के नाम से याद किया जाता है, और मुसलमानों का वो देरीना मुतालबा कादियानियों के हवाले से पूरा हुआ था, जो वो आज़ादी से पहले से मुतालबा कर रहे थे कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी या उनके जो फॉलोअर्स हैं वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, नबूवत का इनकार करते हैं, मुनकरीन ख़त्म नबूवत हैं, उनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, और उनको मुसलमानों को बहकाने और गुमराह करने से रोका जाए, गैर मुस्लिम करार दिया जाए। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की छठी बड़ी खबर है, यह सऊदी अरब के बादशाह शाह सलमान की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से फ़ोन पर बातचीत हुई है। इस मुलाकात के अंदर बातचीत के दौरान ना सिर्फ मसला फ़लस्तीन पर गुफ्तगू की गई है, बल्कि जो सऊदी अरब और अमरीका और इसराइल के ताल्लुकात हैं उस हवाले से भी डिस्कशन हुई है। जो खबरें सामने आ रही हैं कि सऊदी किंग ने डोनाल्ड ट्रंप से मुतालबा किया है कि मसला फ़लस्तीन का हल होना चाहिए, देरपा हल हो और शफाफ तरीके से हो और किसी पर ज़्यादती ना हो। साथ साथ हमारी इतलात ये हैं कि इस मुलाकात में ट्रंप ने जोर दिया है किंग सलमान पर कि वो भी इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करें जिस तरह से UAE ने इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम किए हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं कि UAE एलानिया तौर पर इसराइल को तस्लीम कर चुका है, और खुफिया तौर पर कहा जाता है कि सऊदी अरब भी इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम कर चुका है, और ट्रंप का किंग सलमान को यह फ़ोन इसी पस मंज़र में किया गया था कि मसला फ़लस्तीन को एक तरह से ज़रूर हल किया जाएगा, लेकिन इसराइल को तस्लीम कर लिया जाए। नाज़रीन, हमारी इतलात ये हैं कि बैकडोर राबते शुरू हो चुके हैं इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान, लेकिन मसला फ़लस्तीन हल नहीं होगा, और क्योंकि यहूदी चाहते हैं कि इसराइल ही मुल्क बने, फ़लस्तीन कोई मुल्क ना हो, 2 रियासती हल के इसराइल खुद खिलाफ है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये तुर्की से है। नाज़रीन, खबर सामने आ रही है कि तुर्क फ़ौजों ने शुमाली कब्रस के साथ मिलकर नई जंगी मशकें बहर मुतवस्सत के अंदर शुरू कर दी हैं। इसके अलावा खबर यह है कि तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से यूरोपीय यूनियन के इंतहाई सीनियर एहलकार ने रब्ता किया है और मुज़ाकरात पर जोर दिया है कि नाटो और यूरोपीय यूनियन नहीं चाहता कि तुर्की पर पाबंदियाँ आयद की जाएँ, लड़ाई मोल ली जाए, इसलिए मुज़ाकरात के ज़रिए से मामलात को हल करना चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन, इतलात ये हैं कि अल अरबिया ने दावा किया है कि इराक और शाम के अंदर तुर्क फ़ौजों पर हमले हुए हैं जिनमें कई तुर्क फ़ौजी जाँ बहक हो गए हैं। आप जानते हैं अरब मीडिया मुसलसल तुर्की के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम चला रहा है, क्योंकि तुर्की शाम के अंदर, इराक के अंदर, लीबिया के अंदर दहशतगर्दों का सफाया कर रहा है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है यह इराक से और यमन से है। नाज़रीन, ताज़ा तरीन खबर सामने आ रही है कि एक हफ्ते के दौरान दूसरी बार बगदाद एयरपोर्ट पर रॉकेट हमले किए गए हैं, मिसाइल बरसाए गए हैं, जिसके नतीजे में 4 के करीब गाड़ियां तबाह हो गई हैं। मुसलसल हमले किए जा रहे हैं अमरीकी अफवाज पर, इत्तेहादी अफवाज पर। कहा जाता है इसके पीछे ईरान नवाज मुसल्लह तंजीमें और जंगजू हैं जिनको अमरीका ने ब्लैकलिस्ट करने का और उन पर हमले करने का दावा भी किया है। साथ साथ नाज़रीन, यमन से खबर यह है कि हूसियों ने सऊदी अरब के मशहूर एयरपोर्ट अबहा पर मिसाइल बरसाने का ड्रोन तैयारों से हमला करने का दावा किया है, लेकिन सऊदी इत्तेहाद ने दावा किया है कि हूसियों के ड्रोन तैयारों को और मिसाइल हमलों को नाकाम बना दिए है।
आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये अफ्रीकी मुल्क अलजज़ायर से है। नाज़रीन, अलजज़ायर के कवानीन में तब्दीलियाँ कर दी गई हैं, दस्तूर में तब्दीलियाँ की गई हैं और बाकायदा पार्लियामेंट में डिस्कशन के बाद सदर अब्दुल मजीद तब्बून ने इसकी मंजूरी दे दी है। अब अलजज़ायर जो अफ्रीका का मशहूर तरीन अरब बड़ा मुल्क है, जहाँ पर बहुत से मादनियात और वसाइल भी मौजूद हैं, वहाँ की फ़ौजें बैरूनी ममालिक के अंदर जंगी मुहिमात में हिस्सा ले सकती हैं। आप जानते हैं अलजज़ायर, ट्यूनिस, लीबिया के अंदर मुस्तकिल तौर पर फ्रांस की, यूरोप की, अमेरिका की साजिशें जारी हैं और वहाँ के हालात को ख़राब करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन अब वहाँ की फ़ौजियों को या वहाँ की फ़ौज को खुद मुख्तार बनाकर बैरूनी दुनिया के अंदर दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ या प्रॉक्सी वार को रोकने के लिए अलजज़ायर की फ़ौज हमला कर सकती है। यह खबर अलजज़ायर से सामने आ रही है। आगे बढ़ने नाज़रीन, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये बरतानिया से और हांगकॉन्ग से है। नाज़रीन, ताज़ा तरीन खबर सामने आ रही है कि बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने यूरोपियन यूनियन को धमकी दी है कि ब्रेक्सिट डील पर जो मुआहिदा करना था यूरोपीय यूनियन को वो फौरी कर लिया जाए। अक्टूबर तक मोहलत दी जाती है, वरना बरतानिया और यूरोपीय यूनियन में जंग भी छिड़ सकती है। इसके अलावा नाज़रीन, हांगकॉन्ग से खबर यह है कि चीन के जो नए कवानीन हैं उसके खिलाफ हज़ारों लोगों ने मुजाहरा किए हैं, जिस पर वहाँ की फ़ौज ने और पुलिस ने सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आप जानते हैं हांगकॉन्ग के मामले पर चीन के खिलाफ यूरोप की, बरतानिया की और दीगर कई मुल्कों की पाबंदियाँ भी आयद की जा चुकी हैं। बहरहाल नाज़रीन, दुनिया भर से आज की 10 बड़ी खबरें, इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के जरिए से जरूर हम तक पहुंचाएं। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया मेरे आगे और गुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।